मूवी का स्टार्ट होता है समुद्र के बिल्कुल बॉटम से, जहां हम स्पॉन्जबॉब कोई गाना गाते हुए देखते हैं जो हमें बिकनी बॉटम नाम के शहर में वेलकम कर रहा होता है। ये एक पीसफुल और फन जगह है रहने के लिए, लेकिन ये कहानी स्पॉन्जबॉब की नहीं बल्कि प्लैंकटन की है। जो मूवी मैं रिकअप करने वाला हूँ उसका नाम है प्लैंकटन दी मूवी। प्लैंकटन हमें बताता है कि जब से वो छोटा था उसका एक ही ड्रीम था, दुनिया पे राज करना। 25 साल की कोशिशें और फेलियर्स के बाद अब उसके पास एक वर्ल्ड डोमिनेशन प्लान है जिसे उसने नाम दिया है ऑपरेशन सक्सेस। उसका प्लान सिंपल है, सबसे पहले क्रैबी पैटी का सिगरेट फार्मूला चुराऊं, फिर मिस्टर क्रैब से क्रस्टी क्रैब ले लूं, फिर बिकनी बॉटम पे कंट्रोल लूं और आखिर में पूरी दुनिया पे रोल करूं। बिना टाइम वेस्ट किए प्लैंकटन एक मास्क पहनता है और अपना टेलीस्कोप लेकर क्रस्टी क्रैब पे नजर रखता है। जैसे वो देखता है कि सब लोग रेस्टोरेंट से चले गए हैं, वो अपनी कंप्यूटर वाइफ कैरन को बुलाता है ताकि ही स्टार्ट कर सके, लेकिन कैरन नहीं मिलती। वो दोबारा अपना टेलीस्कोप उठाता है और पूरी सिटी स्कैन करता है और फिर वो जो देखता है उसे बहुत गुस्सा आता है। कैरन अपनी गर्ल्स पाल्स के साथ घूम रही होती है और अपनी दोस्तों को कॉफी पिला रही होती है। सैंडी उससे पूछती है कि क्या वो रात को मूवी देखने चलेगी। कैरन मना कर देती है और ओपनली बताती है कि प्लैंकटन चाहता है कि उसकी मदद करे क्रैपी पैटी का सिगरेट फार्मूला चुराने में। तभी प्लैंकटन वहाँ आ जाता है और कैरन को डांटने लगता है। कैरन अपनी गर्ल्स पाल्स को बाय बोलती है और फिर प्लैंकटन को क्रस्टी क्रैब ले जाती है फार्मूला चुराने के लिए, लेकिन प्लैंकटन को नहीं पता होता कि मिस्टर क्रैब्स अभी भी रेस्टोरेंट में है। वो अपनी सिक्योरिटी कैमरा से देख रहा होता है और जोर जोर से हंसता है क्योंकि उसने प्लैंकटन को बेवकूफ बना दिया था। मिस्टर क्रैब्स स्पॉन्जबॉब को एक स्पेशल स्किल सिखाता है जो है इन्वेंशन ऑफ प्राइवेसी, यानी दुश्मनों पे स्पाई करने का तरीका। जैसे प्लैंकटन और कैरन रेस्टोरेंट के पास पहुंचते हैं, प्लैंकटन कैरन से कहता है कि मुझे लिफ्ट दो अंदर जाने के लिए, फिर तुम जा सकती हो। कैरन बहुत ऑफेंड हो जाती है क्योंकि प्लैंकटन सिर्फ उसे यूज कर रहा होता है जैसे एक एलिवेटर। फिर भी प्लैंकटन चुपके से रेस्टोरेंट के अंदर घुस जाता है। जैसे वो लोग तोड़कर सिगरेट फार्मूला चुराने वाला होता है, मिस्टर क्रैब्स उसे पकड़ लेता है। मिस्टर क्रैब्स उसे जोर से उठाकर फेंक देता है। प्लैंकटन बहुत डिप्रेस्ड वापस चुम बकेट लौट जाता है। जैसे ही प्लैंकटन अपने चुम बकेट रेस्टोरेंट वापस आता है, वो शॉक हो जाता है। उसके रेस्टोरेंट में बहुत सारे कस्टमर्स मौजूद होते हैं जो मजे से चुम खा रहे होते हैं। वो कैरन से हैरानी से पूछता है कि ये क्या हो रहा है। कैरन एक्सप्लेन करती है कि उसने कैलकुलेट किया था कि अगर लोग असल में उसका चुम खाएं तो उसे क्रैबी पैटी का सिगरेट फार्मूला चुराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने एक नया रेसिपी डिस्कवर किया जो चुम का टेस्ट बहुत बेहतरीन बना देता है। इस वजह से लोग लाइन लगा के चुम बकेट आ रहे हैं, लेकिन प्लैंकटन फिर भी अप्रिशिएट नहीं करता जो कैरन ने किया है। उसका सिर्फ एक ऑब्सेशन है, सिगरेट फार्मूला चुराना। कैरन उसे समझाने की कोशिश करती है, तुम्हारी ये आइडिया 255 साल से फेल हो रही है, क्यों ना एक बार सिगरेट फार्मूला चुराने के बजाय थोड़ी अकल चुरा लो। लेकिन प्लैंकटन गुस्से से कहता है, तुम मेरी असिस्टेंट हो, तुम्हें सिर्फ मेरी बात सुननी चाहिए। कैरन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने हमेशा सोचा था कि वो और प्लैंकटन पार्टनर्स हैं। प्लैंकटन इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो सारी चेंजेस हटा देता है जो कैरन ने रेस्टोरेंट में की थी। वो सारे कस्टमर्स को भी भगा देता है। स्पॉन्जबॉब ने प्लैंकटन और कैरन की लड़ाई सुन ली। उसे मिस्टर क्रैब्स की इन्वेंशन ऑफ प्राइवेसी वाली बात याद आ जाती है, इसलिए उन पे स्पाई करने का फैसला करता है। कैरन का गुस्सा अब उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। उसे महसूस होता है कि प्लैंकटन कभी नहीं सुधरेगा, इसलिए वह एक ऐसा काम करती है जो उसे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। कैरन प्लैंकटन के साथ अपनी इविल अलायंस खत्म करने का फैसला करती है और फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक 3 हेडेड इविल रोबोट में। उसका पहला सर है सुपर स्नैर्की कैरन, दूसरा सर है सुपर स्मार्ट कैरन और तीसरा सर है सुपर इविल कैरन। अब कैरन वो काम करने वाली है जो प्लैंकटन कभी नहीं कर सका, पूरी दुनिया पे रोल करना। कैरन ने फैसला किया कि वो प्लैंकटन को मार देगी, लेकिन प्लैंकटन किसी तरह भाग निकलता है। कैरन उसका पीछा नहीं करती क्योंकि उसका असली फोकस है अपनी बैटल स्टेशन कंप्लीट करना। कैरन बिकनी बॉटम के सारे घर जब्त करने लगती है। वो लोगों को वार्निंग देती है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपने घर, बिजनेसेस और पब्लिक रेस्टरूम तुरंत छोड़ दो। स्पॉन्जबॉब और प्लैंकटन भागकर मार्ट बिल्डिंग में छुप जाते हैं। स्पॉन्जबॉब प्लैंकटन से पूछता है, तुमने ऐसा क्या किया जो कैरन इतना गुस्से में आ गई। प्लैंकटन कंफ्यूज हो जाता है, मुझे खुद नहीं पता। स्पॉन्जबॉब उसे कहता है कि सोचो, कोई ना कोई वजह जरूर होगी। तुम्हारी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से सब कुछ बिगड़ गया। प्लैंकटन अपना पूरा पास्ट भूल चुका होता है, इसलिए स्पॉन्जबॉब फैसला करता है कि उसका साइको एनालाइज करेगा। उसका प्लान है प्लैंकटन और कैरन के बीच जो प्रॉब्लम हुई उसका पता लगाना, उसी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढकर उनको वापस एक साथ लाना और बिकनी बॉटम को बचाना। प्लैंकटन मजबूरी में मान जाता है, लेकिन सिर्फ एक वजह से, वो सिर्फ कैरन को याद नहीं करना चाहता, वो उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता है। स्पॉन्जबॉब प्लैंकटन को हिप्नोटाइज कर देता है और धीरे धीरे उसकी सारी पुरानी यादें वापस आने लगती हैं। जब प्लैंकटन एक छोटा बच्चा था, उसका सिर्फ एक सपना था, दुनिया पे राज करना। उसके 6000 भाई और 6000 बहनें थी। वो अपने घर का सबसे छोटा और सबसे इंटेलिजेंट बच्चा था। उसने बचपन से सिर्फ एक चीज का सपना देखा, वर्ल्ड डोमिनेशन। प्लैंकटन की फैमिली कभी उसके ड्रीम्स नहीं समझती थी। अपने ही घर में वो एक अजनबी जैसा महसूस करता था, अकेला, तन्हा और बेचैन। उसे कोई समझने वाला नहीं था, इसलिए उसने खुद अपना एक दोस्त बनाने का फैसला किया। उसने एक पोटैटो ली और एक कैलकुलेटर और इन दोनों से एक रोबोट फ्रेंड बना लिया। उसने अपनी नए दोस्त का नाम रखा कैरन। अब प्लैंकटन लोनली नहीं था, वो और कैरन हर काम
साथ करते थे, मजे करते थे, दोस्ती निभाते थे। कुछ दिन बाद प्लैंकटन ने फैसला किया कि वो कॉलेज जाएगा। जब उसने अपनी फैमिली को गुड बाय कहना चाहा तो सब उस पर जोर जोर से हंसने लगे। प्लैंकटन गुस्से से कहता है कि मैं कॉलेज जाके वर्ल्ड डोमिनेशन मेजर करूंगा। जब मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट कर लूंगा तब तुम सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात उसे अब याद आती है। कैरन का ब्रेन एक्चुअली उसका ओल्ड कैलकुलेटर था जो प्लैंकटन कहीं यूनिवर्सिटी में भूल आया था। स्पॉन्जबॉब एग्री करता है प्लैंकटन को वहां ले जाने के लिए क्योंकि उसका मानना है कि एक अच्छा मौका होगा उसके पास्ट के और ज्यादा राज खोलने का। उस वक्त कैरन ने वो बिल्डिंग कैप्चर कर ली थी जिसमें प्लैंकटन और स्पॉन्जबॉब छुपे हुए थे, लेकिन वो वक्त पर बिल्डिंग से भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बिकिनी बॉटम पूरी तरह केओस में चला गया क्योंकि कैरन हर किसी के घर ले रही है। उसका प्लान है एक जायंटिक मैक्स सूट कंप्लीट करना जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सके। मिस्टर क्रैप्स अपनी आर्मी जमा करता है और उन्हें इंस्ट्रक्शंस देता है, हमारी कैटापल्ट में बियर्स रखो, जैसे कैरन करीब आए उस पर फेंक दो। जैसे कैरन करीब आती है सब लोग मिलकर उस पर बियर्स का अटैक करते हैं। उन्हें लगता है कि वो कैरन को फाइनली हरा चुके हैं। सब सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन अचानक कैरन दोबारा उठती है। वो अपने जायंटिक मैक्स सूट के अंदर चले जाती है और अब वो रिटेलिएट करने के लिए रेडी है। स्पॉन्जबॉब और प्लैंकटन फाइनली बिकनी स्टेट यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। ये वही जगह है जब प्लैंकटन और कैरन ने अपनी एकेडमिक स्टडीज कंप्लीट की थी। यहीं पर प्लैंकटन ने कैरन को अपग्रेड किया था। प्लैंकटन शर्त लगाता है कि उसके ओल्ड पार्ट्स यहीं कहीं पड़े होंगे। स्पॉन्जबॉब फैसला करता है कि वो एक बार फिर प्लैंकटन को हिप्नोटाइज करेगा ताकि उसकी कॉलेज लाइफ की और ज्यादा यादें वापस आएं। प्लैंकटन के कॉलेज के दिन जब प्लैंकटन पहली बार कॉलेज आया था तो उसे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। उसने और कैरन ने सोचा था कि एक नया एडवेंचर होगा, लेकिन ये एक्साइटमेंट बहुत जल्दी डिसअपॉइंटमेंट में बदल गई। प्लैंकटन को रियलाइज होता है कि कॉलेज में वर्ल्ड डोमिनेशन का कोई क्लास ही नहीं है। जब कॉलेज में वर्ल्ड डोमिनेशन का कोई क्लास नहीं मिला तो प्लैंकटन और कैरन ने अपना खुद का कैरिकुलम बनाने का फैसला किया। प्लैंकटन का पहला प्रोजेक्ट था एक फ्रीज रे बनाने का, लेकिन वो फेल हो गया। उसने आर्ट क्लास ट्राई की, साइंस क्लास हटा के हर क्लास ज्वाइन की, लेकिन हर जगह फेल होता रहा। कॉलेज लाइफ प्लैंकटन के लिए बहुत मुश्किल थी। सिर्फ एक चीज थी जो उसके दुख का मरहम बनी, कैरन, एक कंप्यूटर जो उसके असाइनमेंट्स कर सके। प्लैंकटन ने फाइनली समझ लिया कि अगर उसे फेल होने से बचना है तो कैरन को अपग्रेड करना होगा। प्लैंकटन ने कैरन को अपग्रेड करने के लिए 4 डिफरेंट चिप्स यूज किए। स्मार्ट चिप ताकि कैरन हमेशा इन्फॉर्म्ड रहे, इवल चिप ताकि वो प्लैंकटन की तरह इवल हो, स्नार्की चिप ताकि वो सैसी और विटी हो, एम्पैथी चिप ताकि वो प्लैंकटन का दुख महसूस कर सके। जब अपग्रेड कंप्लीट हो गया प्लैंकटन ने कैरन के पुराने पार्ट्स को फेंक दिया। कैरन का नया वर्जन और प्लैंकटन ने दोबारा अपनी फ्रीज रे का काम शुरू किया। इस दफा फ्रीज रे ने परफेक्ट काम किया। प्लैंकटन और कैरन एक्साइटमेंट में जंप कर रहे थे, तभी एक स्टूडेंट रूम में आया और शॉक हो गया क्योंकि पूरा रूम आइस में कन्वर्ट हो चुका था। वो स्टूडेंट एक्चुअली प्लैंकटन का रूममेट था, लेकिन प्लैंकटन इतना छोटा था कि उसको कभी पता ही नहीं चला। वो गुस्से में प्लैंकटन को कॉकरोच कहकर उस पे पैर रखने वाला था, लेकिन कैरन ने तुरंत उस पे फ्रीज रे चला दिया। प्लैंकटन बहुत खुश था, कैरन एक इवल जीनियस बन चुकी थी। उस दिन से दोनों ने डिसाइड किया कि वो पार्टनर्स इन क्राइम रहेंगे। स्पॉन्जबॉब ये सब सुन के इमोशनल हो गया। कैरन और प्लैंकटन की दोस्ती इतनी खूबसूरत थी, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल था, आखिर इन दोनों के बीच प्रॉब्लम हुई क्यों? प्लैंकटन को इसकी कोई परवाह नहीं थी क्योंकि उसे अब याद आ गया था कि उसने कैरन के पुराने पार्ट्स कहाँ रखे थे, उसके डोम रूम में। कैरन के पुराने पार्ट्स ही उसके असली सिगरेट वेपन थे। वो स्पॉन्जबॉब को लेकर अपने डोम रूम में जाता है और वहाँ कैरन के ओल्ड पार्ट्स ढूंढ लेता है। मुझे पता चल गया है कि कैरन की मैडनेस कैसे रोकी जाए। प्लैंकटन प्राउडली कहता है, अब बस हमें चम बकेट बेसमेंट तक पहुंचना है। जब स्पॉन्जबॉब और प्लैंकटन चम बकेट बेसमेंट पहुंचते हैं, स्पॉन्जबॉब को वहां बहुत सारे इन्वेंशंस दिखाई देते हैं। उसे याद आता है कि ये सब वही इन्वेंशंस हैं जो प्लैंकटन ने क्रैबी पैटी के सिगरेट फार्मूला चुराने के लिए बनाए थे। स्पॉन्जबॉब इस मौके का फायदा उठाता है और एक बार फिर प्लैंकटन को हिप्नोटाइज करता है। उसका मकसद प्लैंकटन की और यादें वापस लाना है। कॉलेज के बाद क्या हुआ था? प्लैंकटन और कैरन की वर्ल्ड डोमिनेशन प्लान। कॉलेज के बाद कैरन और प्लैंकटन ऑफिशियली इवल पार्टनर्स बन गए थे। उनका पहला इन्वेंशन फ्रीज रे एक सक्सेस था, तो उन्होंने फैसला किया कि वे इसे सुपर साइज करेंगे। उनका प्लान क्लियर था, सरफेस वर्ल्ड पे जाकर वहां के लोगों को फ्रीज करना और दुनिया पे राज करना। वो दोनों पानी से बाहर सरफेस पर गए, लेकिन जो वहां देखा उसने प्लैंकटन की दुनिया हिला दी। प्लैंकटन को हमेशा लगा कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बहुत बड़े हैं, लेकिन जब उसने रियल वर्ल्ड देखा तो इसे एहसास हुआ कि इंसान तो गार्गेंचुअन है। उसका फ्रीजर इतना छोटा था कि किसी इंसान पर काम नहीं कर रहा था। तभी एक छोटा सा ह्यूमन बच्चा जो इनके लिए एक जायंटिक मॉन्स्टर जैसा लग रहा था आया। उसने बिना सोचे समझे उन्हें उठा के वापस समुद्र में फेंक दिया। प्लैंकटन ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रियलाइजेशन किया, मैं एक फ्लो फेलियर हूँ। कैरन ने प्लैंकटन को देखा और कहा कि तुम कोई फ्लो फेलियर नहीं हो, तुम्हें बस थोड़ा ब्रेन फूड चाहिए। उसने प्लैंकटन को क्रस्टी क्रैब ले जाने का फैसला किया ताकि वो क्रैबी पैटी खा सके और फ्रेश फील करे, लेकिन प्लैंकटन ने सीधा मना कर दिया। उसका कहना था, मुझे क्रैबी पैटी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ ग्लोबल कॉन्क्वेस्ट का भूख है। तभी एक कस्टमर मिस्टर क्रैब्स की तारीफ करता है, ये क्रैबी पैटी कमाल की है। मिस्टर क्रैब्स हंसा और बोला, मेरी सिगरेट फार्मूला की वजह से ये पैटीज दुनिया भर पे राज करेंगी। प्लैंकटन ने सुना और इसकी आंखों में एक इवल स्माइल आई। उसने तुरंत कैरन को वहां से खींच लिया। मुझे आइडिया मिल गया है, पहले सिगरेट फार्मूला
फार्मूला चुराता हूँ फिर दुनिया पे कब्जा। कैरन हंसने लगी, तुम एक बर्गर की रेसिपी से दुनिया पर कैसे राज करोगे। लेकिन प्लैंकटन अब किसी की नहीं सुन रहा था। प्लैंकटन ने सरफेस वर्ल्ड से एक पुरानी बकेट उठाई और इसे अपना सीक्रेट हेडक्वार्टर्स बना दिया। स्पॉन्जबॉब को फाइनली समझ आया प्लैंकटन का क्रैबी पैटी फार्मूला के लिए ऑब्सेशन ही कैरन के अगेंस्ट जाने की वजह थी। लेकिन प्लैंकटन ने एक और डेंजरस चीज कर दी, उसने कैरन के पुराने पार्ट से एक नई कैरन बना दी। स्पॉन्जबॉब शॉक हो गया, हम तो पुरानी कैरन को वापस लाना चाह रहे थे। प्लैंकटन हंसा, मेरी नई कैरन का सिर्फ एक मिशन है, पुरानी कैरन को डिस्ट्रॉय करना और सीक्रेट फार्मूला चुराना। प्लैंकटन ने नई कैरन को बेच दिया ताकि पुरानी कैरन से लड़ सके। प्लैंकटन एक कोने से चुपके सब देख रहा था, लेकिन पुरानी कैरन बहुत पावरफुल थी। उसने नई कैरन को डिफीट कर दिया और नई कैरन के बॉडी पार्ट्स को यूज करके खुद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। स्पॉन्जबॉब का रियलाइजेशन सब कुछ तबाह हो चुका है। स्पॉन्जबॉब ने बिकनी बॉटम के आसपास देखा, सब कुछ तबाह हो चुका था। घर, दुकान, जिंदगी सब कुछ खत्म हो चुका था। स्पॉन्जबॉब प्लैंकटन की तरफ गुस्से से देखता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हें कभी कैरन से वापस मिलने में इंटरेस्ट था ही नहीं। और फिर उसने वो बात कह दी जो प्लैंकटन सुनना नहीं चाहता था। मिस्टर क्रैब्स सही थे, तुम सिर्फ एक पैथेटिक पिटफुल जर्क हो। स्पॉन्जबॉब की आंखों में आंसू आ गए, उसने प्लैंकटन को अकेला छोड़ दिया और अपने असली दोस्तों के पास वापस चला गया। प्लैंकटन अब टोटली ब्रोकन हो चुका था। उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और कैरन का इंतजार करने लगा। मैं अपनी किस्मत एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे मार दो। लेकिन उसी वक्त स्पॉन्जबॉब अपने दोस्त के साथ वापस आया। उन्होंने प्लैंकटन को कैरन से बचाया और बोट में ले गए। कैरन उनके पीछे नहीं आई क्योंकि उसके लिए प्लैंकटन का अपनी हार फेलियर के साथ जीना मौत से भी ज्यादा बुरा था। कैरन अपने जायंटिक बैटल स्टेशन में बैठ गई और उसका फाइनल मिशन शुरू हो गया, वर्ल्ड डोमिनेशन। अब टाइम आ गया है, मैं सरफेस वर्ल्ड पे कब्जा करने जा रही हूँ। कैरन का सबसे बड़ा अटैक शुरू होने वाला था। जैसे सैंडी और उसके गर्ल्स पास ने प्लैंकटन को बचाया, प्लैंकटन गुस्से से पूछता है तुमने इंटरफेयर क्यों किया। लेकिन सैंडी जोर से चिल्लाई, एक बार तो अप्रिशिएट कर लो, हमने तुम्हारी जान बचाई है। फिर सैंडी और उसकी टीम स्पॉन्जबॉब और प्लैंकटन को अपनी सीक्रेट अंडरग्राउंड हाइडआउट ले जाती है, एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ रिलैक्सेशन, मजे की बातें और क्लासी वाइब्स होती हैं। लेकिन अब गर्ल्स पास का सब्र टूट गया था। उन्होंने गुस्से से प्लैंकटन से पूछा, तुमने कैरन के साथ ऐसा क्या किया जो उसे एक मॉन्स्टर बना दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने शायद कभी उससे प्यार ही नहीं किया। प्लैंकटन समझ गया कि अगर उसे सच बताना है तो उसे खुद को हिप्नोटाइज करना होगा। जैसे वो अपनी यादों में जाता है, एक बड़ा सच सामने आता है। कैरन और प्लैंकटन एक दूसरे से सच में प्यार करते थे। उन्होंने अपना पहला रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था और एक नई डिश बनाई थी, चम। और इसी खुशी में प्लैंकटन ने कैरन को शादी के लिए प्रपोज किया था। कैरन बहुत खुश थी और उसने हाँ कह दिया था। गर्ल्स पास गुस्से से प्लैंकटन को इंटरप्ट करती हैं, सीधा पॉइंट पे आओ, कैरन ऐसे मॉन्स्टर क्यों बनी। तब प्लैंकटन बताता है कि उसकी और कैरन की लड़ाई उस रात इतनी बुरी हो गई थी कि कैरन ने अपना एम्पैथी चिप निकाल दिया था और बिना एम्पैथी के वो किसी के लिए कुछ महसूस नहीं कर सकती थी। अगर मुझे सिर्फ वो चिप वापस डालनी है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। प्लैंकटन एक्साइटेडली कहता है, लेकिन सैंडी का आंसर सिंपल था, बस सॉरी बोल दो। सैंडी प्लैंकटन की आंखों में देखती है और कहती है, फॉरगेट द चिप। प्लैंकटन कैरन तब खुश नहीं थी। अगर तुम उसे वाकई प्यार करते हो तो सिर्फ एक काम करो, उसको दिल से सॉरी बोलो। लेकिन प्लैंकटन के लिए सॉरी कहना इम्पॉसिबल था। सैंडी हंसी और बोली, अगर किसी को एम्पैथी चिप की जरूरत है तो वो तुम हो प्लैंकटन। गर्ल्स पास एम्पैथी चिप प्लैंकटन के दिमाग में डाल देती हैं और अब प्लैंकटन के लिए सॉरी कहना आसान हो गया। स्पॉन्जबॉब, सैंडी और गर्ल्स पास ने प्लैंकटन की मदद करने का फैसला किया। सब मिलकर कैरन के बैटल स्टेशन में चुपके से घुस गए और वहां एक शॉकिंग ट्रुथ सामने आया। पूरा बैटल स्टेशन पोटैटो से पावर हो रहा था। सिर्फ एक छोटा सा आलू एक न्यूक्लियर रिएक्टर से भी ज्यादा पावर रखता था। कैरन समझ गई कि उसके एनिमीज अंदर घुस चुके हैं। उसने अपने मल्टीपल वर्जन्स को स्प्लिट किया, उन्हें सबको मारने के लिए भेज दिया। सैंडी चिल्लाई, स्पॉन्जबॉब तुम जल्दी प्लैंकटन को कैरन के पास ले जाओ, जब तक वो उससे सॉरी नहीं बोलता सब बर्बाद हो जाएगा। प्लैंकटन फाइनली कैरन के पास पहुंचता है और दिल से सॉरी बोलता है, लेकिन कैरन कोल्डली कहती है बहुत लेट हो चुका है। उसने प्लैंकटन को क्रैबी पैटी का सीक्रेट फार्मूला दे दिया और कहा कि ये लो और चले जाओ। लेकिन प्लैंकटन ने कुछ अनएक्सपेक्टेड किया, उसने सिगरेट फार्मूला फेंक दिया और कैरन से कहा कि तुम ही मेरी सिगरेट फार्मूला हो। कैरन शॉक हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए और दोनों ने एक इमोशनल किस किया। कैरन फाइनली उसकी माफी एक्सेप्ट कर लेती है। कैरन और प्लैंकटन का प्यार वापस जिंदा हो गया और अब वो दोनों एक साथ मिलकर वो काम करने वाले थे जो उनका कॉलेज का सपना था, दुनिया पर राज करना। उन्होंने अपना बैटल स्टेशन सरफेस पर ले गए और ह्यूमंस पर अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन स्पॉन्जबॉब चुप नहीं बैठा, उसने पैट्रिक से कहा जल्दी से सब पोटैटोस खा लो। पैट्रिक ने बिना सोचे समझे सारे पोटैटोस खा लिए और जैसे पोटैटोस खत्म हुए बैटल स्टेशन डीएक्टिवेट हो गया। कैरन और प्लैंकटन का वर्ल्ड डोमिनेशन फेल हो गया, लेकिन उनका प्यार और स्ट्रॉन्ग हो गया। बिकनी बॉटम वापस नॉर्मल हो गया और ये कहानी एक खुशहाल एंडिंग के साथ खत्म हुई। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नई एनिमेशन मूवीज के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। बाय।